अब आपको सीधा मुरादाबाद लिए चलता हूं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। श्री राम गोपाल अंजान जी, हमारे नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश बंडोला जी, जिला अध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, आरएलडी के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राजेश कुमार सिंह चुन्नो जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के हमारे पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मुरादाबाद के मेरे सभी बहन और भाइयों, भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के साथ जुड़ी हुई आधुनिक पीतल नगरी के रूप में विख्यात और गुरु जंबेश्वर की पावन साधना स्थली के रूप में भारत की आजादी के क्रांतिकारियों को दिशा देने वाली दुर्गा भाभी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को दानवीर भामाशाह जी की इस पावन जयंती की मैं हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर व्यापारी कल्याण दिवस की भी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेश भर के अपने व्यापारी बंधुओं को अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामाशाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी से प्रारंभ हुआ भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई। अरावली के जंगलों में लड़ाई लड़ती रही और एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों, तब भारत माता का महान सपूत भामाशाह अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के लिए भामाशाह भी अपना योगदान देने के लिए आया है और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति के बल पर 12 वर्ष तक पूरी सेना का वेतन और अकबर को दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य थी, जिसके बल पर फिर से मेवाड़
और चित्तौड़गढ़ के सभी दुर्ग और किले वापस फिर से महाराणा प्रताप के पास आए और भारत के स्वधर्म और स्वदेश की लड़ाई कैसे होनी चाहिए, महाराणा प्रताप ने उसका उदाहरण देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दानवीर भामाशाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामाशाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से हम 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप उपलब्ध करवाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर व्यापारी बंधुओं से कहूंगा, उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति प्रदेश की प्रगति का आधार है और इस प्रगति के कारण आम जन के जीवन में हम परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर रखने में सफल हो पाते हैं। बहनों और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में जमीन आसमान का अंतर है। आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद उपद्रव के लिए, दंगों के लिए, कर्फ्यू के लिए, अराजकता के लिए, गंदगी के लिए, अव्यवस्था के लिए जाना जाता था।